हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। सो ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 4 है। हमने अपने पार्ट 1, 2, 3 में ये समझा कि वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर हमने ये भी देखा कि ह्यूमन्स बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है ना। हमने ईयर का स्ट्रक्चर समझा था और ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। और आज हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, और हम डिफरेंस देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने अपने पार्ट 3 में ये मैंने आपको बताया था कि जो साउंड होता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी मैंने कल बता दिया था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स, जिसको हम क्या से लिखते हैं? एच जेड। जैसे सपोज 2 हर्ट्स है, 3 हर्ट्स है, 4 हर्ट्स है, तो मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कि इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। मतलब कि ये क्या होता है हमारा? ऑसिलेशन हुआ तो ये हमारा एक ऑसिलेशन हुआ, तो कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं पर यूनिट सेकंड में। मतलब कि एक सेकंड में कितने हमारे ऑसिलेशन होते हैं, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारा जो साउंड होता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो तो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो हम देखते हैं वो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है। देखो आज हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड। सो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो हमारा साउंड होता है, जब यहाँ से लेके ये एक हुआ, ये क्या हुआ? हमारा एक ऑसिलेशन हुआ, एक बार वो आगे गया, एक बार क्या हुआ? पीछे। मतलब ट्रो एंड फ्रो मोशन बताया था मैंने, ठीक है। टो एंड फ्रो मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, या फिर जिसे कहें हम वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को हम ऐसे कुछ ग्राफ में डिनोट करते हैं। ये ऐसा मोशन होता है जो बैकवर्ड भी जाए और फ्रंट पे भी जाए, लेकिन मीन पोजीशन एक पोजीशन फिक्स होगी, उसी पोजीशन से वो उतना ही आगे जाए फिर उतना ही पीछे जाए। तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशन कहते हैं। तो साउंड वाइब्रेटिंग तो करता है, वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ? हमारा एक वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, एक ऑसिलेशन हुआ। तो जो ये एक होगा ना एक सेकेंड में, अगर सपोज ये 1 सेकेंड हुआ तो इसको हम कहेंगे 1 फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्स कितना हुआ? 1 हर्ट्स। एक सेकेंड में ये कितना हुआ? एक ऑसिलेशन कवर हुआ इसका। तो ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना मीन पोजीशन से, ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन दी मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय अ पॉइंट ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखो ये वाइब्रेशन होती है हमारी, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन हुई, ठीक है। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्या हुआ? हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस ही होगा, चाहे आप इस डिस्टेंस को लगाओ चाहे इस डिस्टेंस को लगाओ। तो ये क्या होता है? हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना। सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं यहाँ से इतना आगे जाऊँगी और इतना ही यहाँ पे आगे वापस इतना ही पीछे जाऊँगी, ठीक है। तो जो मैं जितना आगे गई वो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ ना। अगर मैं कहूँ सिर्फ इतना तो ये मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम मतलब होता है, एक तो बड़ा हमारा होता है मैक्सिमम, दूसरा होता है मिनिमम। मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा और सबसे मिनिमम होता है सबसे कम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कहाँ तक कवर करा? वो कवर करा मैंने यहाँ तक। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय अ पॉइंट ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है, यहाँ से वाइब्रेटिंग शुरू हुई तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाइब्रेशन यहाँ से शुरू हुआ, तो लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कहाँ कवर करा? इस पॉइंट पर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है जो हमारा साउंड है कितना तेज़ आएगा, कैसा आएगा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है, कितने सेकंड में फ्रीक्वेंसी आ रही है। और दूसरा डिपेंड करता है कि उसके जो हमारा जो ये था डिस्टेंस था यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है। क्या पता वो ऐसे हो जाए
ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो एम्पलीट्यूड पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि लाउडनेस एंड पिच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि थोड़ी लाउडनेस उसकी थोड़ी कम है, थोड़ा लाउडनेस बढ़ा। लाउडनेस का मतलब क्या होता है, और दूसरा जो हम कहते हैं ना कि उसकी पिच अच्छी नहीं थी, पिच करना, ठीक है ना, तो पिच मतलब क्या होता है। सो अब वो पढ़ते हैं, लाउडनेस एंड पिच। सो पहले हम लाउडनेस को पढ़ेंगे, देन हम पिच को समझेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं हमारा लाउडनेस। सो इसके लिए हम ना एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम एक ले लेते हैं, पहले एक स्टील का ग्लास या फिर एक आयरन का ग्लास, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। एक वेसल ले लेते हैं। आपने एक खाली ग्लास ले लिया और फिर आपने पहले आपने क्या करा, एक स्पून से उसको सिर्फ एकदम बस टच करवाया, कुछ नहीं करा, सिर्फ हल्का सा टच करके, जैसे कि ये सपोज हमारा वेसल है और ये हमारी स्पून है, तो बस मैंने इसको टच करा, बस टच करा और वापस ले आई। और सेकंड हम क्या करेंगे कि हम उसको क्या करेंगे, तेज़ की उस पर ऐसे करके हिट करेंगे। तो क्या होगा, आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो मतलब क्या हुआ, पहले अब हमने पहले भी चम्मच मारी थी और इस बार ही चम्मच ही करी है टच, लेकिन इस बार क्या हुआ, लाउडनेस इंक्रीज़ हो गई। पहले लाउडनेस थी ही नहीं, मतलब कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ज़्यादा तेज़ हिट करने पर उसकी वाइब्रेशन बड़ी होगी, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन हुआ, उसमें जितना पहले वाइब्रेशन का हमने टच करा तो उसमें वाइब्रेशन थी ही नहीं, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड था ही नहीं। लेकिन जब सेकंड बार करा हमने तो उसका वाइब्रेशन हुई, इसमें वाइब्रेशन होने से क्या होगा, जो वाइब्रेशन होने पे क्या होगा, वाइब्रेशन मतलब कि वो चीज़ हिली, ठीक है। वो जो हमारा वेसल था वो हिला होगा, ठीक है, ऐसा करके हिला होगा। फर्स्ट में तो बस यू हिला, तो मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड था वो छोटा था, इसमें एम्पलीट्यूड क्या हुआ था, बड़ा था, ठीक है। तो यही होता है, लाउडनेस जब भी होती है जब उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी नहीं होगी, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, तभी क्या होगा, हमारा लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। सो इन साइंस हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक यूज़ करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि मैंने एक चीज़ इतनी बढ़ाई तो ये भी उतनी ही बढ़ रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। इनवर्सली होता है कि अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगी, घटेगी, ठीक है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है और जो हमारा लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के लिए। मतलब कि अगर जितना आप लाउडनेस बढ़ाओगे उतना ही एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ होता है। बाकी जितना एम्पलीट्यूड, जितनी वाइब्रेशन होगी, जितनी एम्पलीट्यूड होगा, मतलब उतनी ही लाउडनेस इंक्रीज़ होगी। तो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साउंड ये होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होता है, लेकिन कितना होता है, स्क्वायर होता है। सपोज हमारा एम्पलीट्यूड कितना हुआ, मतलब कि वो दुगना बढ़ता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर लाउडनेस उतनी बढ़ेगी, अगर लाउडनेस उतनी इंक्रीज होगी जितना हमारा एम्पलीट्यूड डबल होगा। सपोज हमारा एम्पलीट्यूड ना 2 था, ठीक है, तो हमारी लाउडनेस कितनी आएगी बताओ, हमारी लाउडनेस आएगी 4। क्यों, अगर हमारा एम्पलीट्यूड 2 है, क्योंकि हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, हमें लाउडनेस तो नहीं पता, हमें लाउडनेस फाइंड करना है। तो लाउडनेस कितनी आएगी, हमारी लाउडनेस हमारी आएगी 2 2 ज़ा 4। तो कितनी आई हमारी लाउडनेस, 4, क्योंकि अगर हमारी लाउडनेस 2 हुई तो हमारा एम्पलीट्यूड 4 आएगा। अगर हमारी लाउडनेस 10 हुई तो हमारी क्या कहते हैं वो कितना आएगा, हमारा क्या कहते हैं ये लाउडनेस आएगा हमारा 100, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या है, दुगना बढ़ता है लाउडनेस हमारा। सो ये समझा कि कैसे लाउडनेस डिपेंड है एम्पलीट्यूड के, डिपेंड है स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों। जितना वो बढ़ता है उतना ही ये भी बढ़ेगा, लेकिन वो कितना बढ़ता है एम्पलीट्यूड हमारा, स्क्वायर डबल होता है। सो लाउडनेस की ना एक यूनिट होती है, वो होती है डेसिबल, जिसको हम डिनोट करते हैं डीबी। मैं लिखती हूँ, यूनिट देखते हैं अब लाउडनेस की।
जैसे हमने फ्रीक्वेंसी की यूनिट पढ़ी वो क्या थी, हर्ट्स थी, ठीक है। फोर्स की हम यूनिट पढ़ते हैं वो होती है न्यूटन। तो जैसे हमें डिस्टेंस नापना है तो हम किलोमीटर, ठीक है। हमें वेट नापना है तो हम केजी। टाइम नापना है, टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड होता है, आवर होता है, मिनट होता है। तो ऐसी जो हमारी ये लाउडनेस होता है ना, लाउडनेस, अब हम लाउडनेस पढ़ रहे हैं, पिच को हम बाद में पढ़ेंगे। लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल जिसको हम डिनोट करते हैं, जैसे उसमें हमने हर्ट्स को किससे डिनोट किया था, HZ से, तो उसमें किससे डिनोट करेंगे, DB से। सो हमारी बुक में ना दिया हुआ है कि हम जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी लाउडनेस कितनी होती है, ठीक है। जब ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ जो होती है कितनी लाउडनेस जाती है। तो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग की जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग की जो वो लाउडनेस होती है वो कितनी होती है, 10 dB। और बस ट्रैफिक की 70 dB, मतलब कि 70 डेसिबल होती है। और जो हमारी एवरेज फैक्ट्रीज की कितनी लाउडनेस होती है, 80 dB, मतलब कि 80 डेसिबल। एंड अबव 80 डेसिबल, अगर 80 से अबव मतलब कि 80 डेसिबल से, मतलब कि लाउडनेस अगर 80 डेसिबल से अबव जाएगी तो वो क्या होती है, फिजिकली पेनफुल होने लग जाती है। कहते हैं ना हमारे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, फिजिकली डैमेज करने लग जाती है हमें, मतलब कि फिजिकली हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। सो इसीलिए जब कहते हैं ना कि 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद क्या कर देते हैं, जो हमारे DJ वगैरह होते हैं उनको हम बंद कर दवा देते हैं। एक रूल है ना हमारा, पुलिस आ जाती है, नहीं तो मना ही करते हैं, क्योंकि नहीं करते वो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है उससे नॉइज़, क्योंकि फिर वो क्या होती है, लाउडनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, सब सो रहे होते हैं तो उनकी जो फिजिकल होती है, हमारे सर में दर्द होने लग सकता है, ठीक है। तो किसी और को प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मना करते हैं। सो इससे अब तक हमें क्या समझ आया कि जो हमारी लाउडनेस होती है वो हमारे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर हमारी लाउडनेस ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, अगर हमारी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो हमारी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सो आपने ये देखा है, जो हमारे जो किड्स होते हैं और जो अडल्ट होते हैं, जैसे कि मैं अडल्ट हूँ, ठीक है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है, जो बच्चों की आवाज़ होती है थोड़ी क्यूट होती है, थोड़ी अजीब अलग होती है ना उनकी आवाज़, और हमारी थोड़ी अलग होती है। तो ऐसा क्यों, हालांकि वो जो बच्चा है और मतलब कि एक छोटा बच्चा है और मैं हूँ, हम दोनों सेम लाउडनेस है, मतलब कि सेम हमारी लाउडनेस सेम है, कि वो भी क्या कहते हैं 10 dB का वो लगाया है, ठीक है। और मैं भी 10 dB की उससे डेसिबल से लाउडनेस बोल रही हूँ, ठीक है। मैं भी इतनी तेज़ बोल रही हूँ, वो भी इतनी तेज़ ही बोल रहा है, लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो डिफरेंस क्यों होती है, डिफरेंस होता है ना हमारी आवाज़ों में। बच्चों की आवाज़ थोड़ी अलग आती है और हमारी आवाज़ क्यों अलग आती है, वो चिल्लाते तो उनकी आवाज़ थोड़ी अलग आएगी। मैं उतनी ही स्पीड से, मतलब कि उतने ही फ्रीक्वेंसी से, उतने ही एम्पलीट्यूड से चिल्लाऊंगी तो मेरी आवाज़ क्या होगी, उससे थोड़ी डिफरेंट आती है। तो जैसा डिफरेंस क्यों है, सपोज मैं पढ़ रही हूँ स्कूल में, ठीक है, तो मेरी टीचर्स की आवाज़ ना, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मेरी टीचर की आवाज़ थोड़ी अलग आती है और मेरी आवाज़ क्यों अलग आती है, चाहे बेशक मैं उनके बराबर ही बोल रही हूँ, उतने ही एम्पलीट्यूड में बोल रही हूँ। तो ये सब होता है हमारे पिच की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे पिच। लाउडनेस तो हमने समझ लिया, पिच देखेंगे। सो पिच को हम एक नाम से और जानते हैं, मतलब कि हम पिच को ना श्रिलनेस और कहते हैं, श्रिलनेस, ठीक है। सो जैसे हमारा जो हमारी लाउडनेस थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, हमारे एम्पलीट्यूड पे, और जो हमारी पिच होती है ना वो डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो हो रही है, क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो उतना ही क्या होगा, हमारी पिच भी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जो, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों की जो पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होती है, और जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is higher, then we can say shrillness or pitch also higher, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो जो हमारी पिच होती है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के, कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी पिच भी
बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ड्रम होता है, वो ड्रम क्या होता है, लो पिच पर साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो लो, क्योंकि इसका जो एरिया होता है ज़्यादा होता है, तो क्या हम जब उसको बजाते हैं तो ड्रम की आवाज़ एकदम पतली सी थोड़ी होती है, पिच उसकी पिच क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही लो होती है, वो लो पिच प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साउंड तो वो प्रोड्यूस करता है, लाउडनेस है उसकी, बट जो उसकी पिच है वो क्या होती है, लो होती है। या फिर इसके अलावा हम ले लेते हैं जो हमारी वेसल होती है, सीटी होती है, ठीक है, आप उसको बजाते हो, आवाज़ क्या कहते हैं उसमें से जो पिच होती है, उसकी पिच ज़्यादा आती है उसकी, तो उसकी जो पिच होगी वो तेज़ होती है। सो इफ़ आपको क्या कहते हैं लाउडनेस एंड पिच में डिफरेंस समझना है, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो चिड़िया का, मतलब कि हमारी बर्ड्स का, और दूसरा हमारे लायन का। तो जो हमारी बर्ड्स होती है, वो उनकी जो लाउडनेस होती है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा शेर है वो जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ कितनी तेज़ आती है, ठीक है, लेकिन बेशक उसकी आवाज़ तेज़ आती है, लेकिन फिर भी लायन की जो पिच होती है वो बहुत लो होती है, पिच क्या होती है उसकी, लो होती है। और जो हमारी जो वो होती है बर्ड्स होती है, उनकी पिच क्या होती है, हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लायन। तो देखो पिच और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अगर किसी की पिच ज़्यादा होगी तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो कम होगी, अगर किसी की पिच कम होगी उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। सो ये मेजर डिफरेंस था लाउडनेस एंड पिच में। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि पार्ट 5 में ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और भी नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 5 में।